आपका स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे हैं त्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10th। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 3 कोट a बराबर 4 है। क्या है, 3 कोट a बराबर 4 है। तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। मतलब हम लोग को सिद्ध करना है, ये RHS है, ये LHS है, ये LHS, ये RHS। हमको सिद्ध करना है LHS इक्वल टू RHS। सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या, हल देख लेते हैं। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है हमको 3 कोट a बराबर 4। 3 कोट a बराबर 4 हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोट a का वैल्यू निकालेंगे। कोट a का वैल्यू क्या हो जाए 4 अब बाय 3। तो कोट का हम लोग जानते हैं क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। 10a बराबर होता है क्या, p बाय b। तो 10 का उल्टा होता है कोट। तो कोट का क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। b बट्टे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b बाय p। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए b का मान कितना हो गया, 4 हो गया। p का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम लोग को b और p मालूम है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, h निकालेंगे। तो h कैसे निकालेंगे, तो h बराबर फॉर्मूला जानते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। अगर आपको नहीं पता है तो पीछे वाला क्लास में खोल के यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो वहां पे बताए हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट में बताया हुआ है। तो यहाँ पे p का स्क्वायर, p मतलब क्या, 4 3 है तो 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। b है तो b का क्या हो गया, 4 का होल स्क्वायर, ये तो अंडर रूट। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपको हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर 9 है प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसका क्या हो गया, अंडर रूट। 16 ना 25, 25 का रूट कितना निकलता है, 5 निकलता है। 25 का रूट 5 निकलता है। हम लोग को मान आ गया b, p और h सब का मान निकल गया। हम लोग का मान आ गया, p का मान क्या हो गया 3, b का मान 4 हो गया और h का वैल्यू 5 हो गया। तो हम लोग को सिद्ध करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर होता है या नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, ये LHS है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना, अलग अलग दोनों को हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS को हल करके देखेंगे कितना मान निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो 1 माइनस 10 का वैल्यू क्या होता है, p बाय b होता है। यहाँ भी बताया 10 का वैल्यू क्या होता है, p बाय b होता है। तो यहाँ पे p बाय b, इस पे स्क्वायर, तो इस पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। यहाँ भी वही है, p बाय b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस p का वैल्यू 3 है तो 3 तक दे दिए। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 4 है तो 4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से यहाँ फिर 1 प्लस p का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या, 1 तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ 1 का 1 हुआ प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 9, यहाँ 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से इसका देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं छुपा है तो इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। इसके नीचे क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम लोग उत्तम ले सकते हैं, 16 1 का लघुत्तम, 16 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 जब 1 से भाग देंगे तो 16 ही होगा, 16 को 1 से क्या हो जाएगा, 16 माइनस 16, 16 कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या 9 हो गया बाय। तो यहाँ भी उसी तरह सिमिलरली 16, ये भी क्या हो जाएगा, 16 होगा प्लस 16, 16 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे से क्या हो गया, 16 में से 9 जाए तो कितना हो जाएगा, 7 बाय अब 16, यहाँ बराबर का चिन्ह आ गया। ठीक है, यहाँ 16 में कितना हो गया, 25, 25 बाय कितना हो गया, 16। इस तरह से ये क्या है, भाग का चिन्ह, ये बाय में क्या है, भाग का चिन्ह। भाग का चिन्ह ये क्या, उल्टाएंगे तो ये क्या नीचे से ऊपर चले जाएगा। इस तरह से 7 बाय 16 इंटू 16 ऊपर 25 नीचे, तो 16 16 क्या हो कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया 7/25। हम लोग LHS निकाले तो क्या निकला 7/25।
25 निकला। तो हम लोग इसी तरह RHS निकाल के चेक करेंगे। इसी तरह क्या निकाल के चेक करेंगे, RHS निकाल के चेक करेंगे। तो RHS निकालते हैं। RHS क्या दिया हुआ हमको, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस का वैल्यू जानते हैं, कोस का मान क्या होता है, कोस का पहले ही बता चुके थे। कोस क्या होता है, कोस ए बराबर बी बट्टे एच और साइन ए बराबर पी बट्टे एच। पी मतलब लंब हो गया, परपेंडिकुलर, अब एच कर्ण हो गया, ठीक है, हाइपोटेनियस होता है बी, बेस आधार, एच हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हो गया। तो कोस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बाय एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पी बाय एच का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हम लोग पहले लिख चुके, कितना लिख चुके 4, तो 4 बाय एच का 5 है, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू क्या है 3 है, 3 एच का यानी हाइपोटेनियस का क्या मान क्या एच 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 और 5 का स्क्वायर 25। फिर इसका भिन्न का घटा कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से भिन्न का घटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 का एलसीएम निकालेंगे 25 होगा। जब सेम है तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 इन माइनस 9, तो 16 में से 60 में से 9 जाएगा क्या 7 बाय 25। तो हम लोग LHS भी निकाले तो 25 हुआ, RHS भी निकाले तो क्या हो गया 25, मतलब क्या दोनों इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए LHH इक्वल टू क्या हो गया RHS प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार अपने से खुद बना के देखिए, बहुत आसान है। अगर समझ में आ गया तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो जो है ना आप समझ सकते हैं। उसी तरह अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, इसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्लास 10 का एनसीईआरटी से मिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित का मान पहला 1 नंबर में क्या दिया हुआ इसका मान निकालना हमको, ठीक है। तो साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी का, कोस A इंटू कोस C, कोस A इंटू कोस C प्लस साइन A इंटू साइन C, साइन A इंटू साइन C। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या, सबसे पहले क्वेश्चन में हम ढूंढ देंगे कि हमको दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ हमको त्रिभुज AB जिसका कोण भी क्या है समकोण है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण जिसका कोण भी क्या है समकोण है। जब कोण भी समकोण बोल दिया है, कोण भी क्या है समकोण है, कोण भी समकोण है, तो कोण भी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हम नामांकित कर देंगे ABC। तो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया हुआ है हमको क्या tan A बराबर 1/√3,
10a बराबर में √3, तो 10 का वैल्यू क्या होता है p/b, मतलब क्या लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, 10 का वैल्यू क्या होता है p/b। तो 10a कौन एंगल हमको ये सिद्ध ए कर रहा है यहाँ पे, तो a के लिए लंब कौन होगा, बेसिक क्लास में बताए थे कि जिस कोण के बारे में बात किया जाए उसका सामने वाली भुजा लंब होता है। तो कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोण ए का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ए के लिए लंब ये हो जाएगा, तो एक आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा चेंज नहीं होगा, कर्ण यही रहेगा, लेकिन ए का लंब ये हो जाएगा, एक का आधार हो जाएगा। और कोण बी के बारे में बात करेंगे, तो बी का लंब क्या हो जाएगा, सामने वाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी का लंब सामने वाले हो जाएगा। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए का। तो ए का लंब कौन हो जाएगा, ए का लंब तो एक ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा √3, तो ये √3 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमको मिल गया। तो हम लोग को एच निकालना है, तो एच कैसे निकालेंगे, एच निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो कर्ण निकाल सकते हैं। एच बराबर क्या होता है p² प्लस b², शॉर्ट कट में निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या p का वैल्यू आप किसी को भी रख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर हो गया, b का वैल्यू क्या रख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या अंदर √1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि √3 है तो स्क्वायर क्या करेगा, रूट को हटा देगा यहाँ से। ये क्या हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का रूट कितना निकलेगा 2, तो कर्ण हमको कितना निकल गया 2 निकल गया। अब इस तरह से हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 9 का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना क्या था, sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c। इस तरह का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है sin a cos c, तो sin a cos c cos a sin c निकालना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है वो रख देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन का क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, मतलब p बट्टे क्या होता है h होता है, और कोस का क्या होता है b बट्टे h, प्लस कोस वही होता है b बट्टे h इंटू साइन c है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बट्टे h। इसमें कॉमन बात यह है कि यहाँ पे साइन a है, यहाँ पे c है, तो इसका मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कर्ण का वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन बट आधार और लंब क्या हो जाएगा आपस में चेंज होता है। अगर कोण ए के बारे में बात करेंगे तो लंब ये हो जाएगा, और कोण बी के बारे में बात करेंगे तो लंब ये हो जाएगा। जिस कोण के बारे में बात करें उसका बगल वाला हमेशा आधार होता है, तो ए का बगल वाला आधार हो जाएगा, बी का बगल वाला आधार हो जाएगा, और कर्ण वही रहेगा। इसका वैल्यू देखते हैं यहाँ पे साइन ए p बट्टे h, तो साइन ए यहाँ इस कोण के बारे में, तो इसका p कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका p क्या हो जाएगा ये, क्या कि इसका सामने वाली भुजा कौन है ये है, तो इसका p हो जाएगा 1 आपको, तो 1 h का वैल्यू क्या है 2 है, इंटू कोस c। अब कोस c के बारे में बात करें a b c, तो कोस c के बारे में c मतलब वैल्यू यही हो गया, ये कोण के बारे में, तो c का लंब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो हमको लंब से जरूरी नहीं, कोस c b/h होता है, तो c का आधार कौन हो जाएगा, c का बगल वाला आधार होगा। ठीक है, तो c का बगल वाला आधार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, h का वैल्यू 2 है, ये b/h, लेकिन कोस a है, तो a के बारे में a का लंब ये निकाले थे हम लोग, तो a का आधार क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया √3, h का वैल्यू क्या था 2 था। इसी तरह साइन c के बारे में, c के बारे में बात करेंगे तो c का क्या हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा, c का सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या साइन लंब क्या, लंब का मान कितना है √3, तो √3/h का वैल्यू क्या है 2 है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन 2 इंटू 2 क्या 4, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 इंटू 4 का एलसीएम तो 4 आया, 4 कैंसिल, तो 1 प्लस 4 यहाँ भी 3, तो क्या हो जाएगा 4/4, 4 कैंसिल, इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 9 का 1 समाप्त हुआ। इसी तरह सिमिलरली, ठीक है, जिस तरीके से 1 बनाया उसी तरीके से क्या निकलेगा 2 का भी निकलेगा, तो इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का 2 पे चलते हैं। 9 का 2 पे चलते हैं, तो इसको पहले हटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। 9 का 2 पे चलते हैं हम लोग, उसी तरह जिस तरह से इसको बनाए थे उसी तरह से 9 का 2 पे। तो 9 ऊपर सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। तो कोस का क्या होता है, अभी तुरंत इससे पहले बताया था, कोस का क्या होता है b/h, कोस है b/h, लेकिन कोण का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे कोण का क्या है
डिफरेंस है, अलग अलग दोनों कोण है। दोनों कोण क्या है, अलग अलग। यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ प्लस हो गया क्या, साइन ए क्या होता है पी बाय एच, यहाँ साइन ई है, पी बाय क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। लेकिन इसका मान अलग अलग होगा क्योंकि कोण अलग अलग है, दोनों का कोण क्या है, अलग अलग है। तो कोस ए, तो ए पे जाएंगे, तो ए का बगल वाला आधार होता है, तो ए का दूर वाला लंब होता है, ठीक है। ए का बगल, एक का बताए थे सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ए का बगल वाला क्या हो जाए, √3 हो जाए। तो बी का मान क्या हो जाए, √3, एच का वैल्यू क्या है, 2 है। प्लस उसी तरह कोस सी, सी का यहाँ बोल रहा है कोस सी, सी का वैल्यू क्या हो जाए, बगल वाला आधार है, क्या कि आधार से मतलब, तो 1 2 1/2। तो यहाँ पे आप साइन ए आ गया, साइन पी बटे एच है। तो ए के बारे में, तो ए का सामने वाली भुजा क्या है, 1 है, तो 1, एच का वैल्यू 2। अब साइन सी, तो सी यहाँ है, तो साइन सी का सामने वाली भुजा क्या है, √3 बाय एच का वैल्यू 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 और 2 इंटू 2 क्या हुआ, 4। यहाँ √3 को 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, √3, 2 इंटू 2 क्या हुआ, 4। और जब इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 का एलसीएम तो 4, तो ये सेम है, तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस ये भी क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ से क्या हो गया, √3 कितना √3 हो गया, 2 √3 हो गया बाय 4, 2 दूना 4। तो यहाँ क्या हो गया, √3 बाय 2। आंसर इसका ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कैसे होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, तो इसको हम बताए फिर भी पिछले क्लास में, एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं इसकी एक कर्ण होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं जिसको एस से डिनोट करते हैं, इसको ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जब कर्ण नो चेंज, कर्ण क्या होता है, नो चेंज, चेंजेबल नहीं होता, लेकिन आधार और लंब जो है क्या है, चेंज होते रहता है। यह आपस में क्या होता है, चेंज, इधर से इधर और इधर से इधर होते रहता है, ठीक है। तो ये आपस में क्या होता है, चेंज होते ही रहता है, ठीक है। आपस में क्या होता है, चेंज होता है। जब हम ए के बारे में बात करेंगे, जब ए के बारे में बात करें तो ए की सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ए का सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, तो ए का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये वाली भुजा क्या हो जाएगा, आधार। अगर सी के बारे में बात करें, सी का सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसको अपने से बनाइएगा, ठीक है, ठीक है।